नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं मेंस के लेकर के। ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग हम लोग आज से शुरू करेंगे। ठीक। इसमें क्या होगा कि हम प्रीवियस ईयर के, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे मेंस के। ठीक है। अब ये क्या होगा, यूपी पीसीएस का होगा। यूपी पीसीएस के 2018 से और 24 तक के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग सॉल्व करके। एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जीएस पेपर के। ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, और मैं पहले बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल जो है टीचर नहीं हूं। मैंने 3 बार लगभग जो है बीपीएससी मेंस, ठीक है, और इस बार जो है मैं यूपी पीसीएस के मेंस को दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो इस मेंस की तैयारी की वो मैंने प्रीवियस ईयर से शुरू की कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कर डाले। ठीक है, 2018 से लेकर के 24 तक के। ठीक है, सभी पेपर के। तो बस वही सॉल्व जो मैंने किया है वही मैं आपको दिखाऊंगा और उसी से आपको आइडिया लगाना है कि कैसे कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो 2018 में जीएस पेपर में पूछा गया था वो था कि सरदार पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण की भूमिका को स्पष्ट करें। ये 8 नंबर का प्रश्न होता है। 150 जो है शब्दों में हमें इसका आंसर देना होता है। ठीक है। तो आंसर मैंने कैसे शुरू किया कि सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। उन्होंने कैरोट तथा स्टिक नीति अपनाते हुए 565 रियासतों को भारत में विलय कराया, जो कि 3 भाग में विभक्त था। कौन कौन भाग में विभक्त था? तो एक ब्रिटिश के अधीन था, दूसरा रियासतें थी, और तीसरा जो था फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन था। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब आज़ाद होता है हमारा भारत तो माउंटबेटन एक प्रावधान लाते हैं। ठीक है, उसकी एक प्रस्तावना होती है। उस प्रस्तावना में क्या लिखा होता है कि देशों के रियासतें जो राजवाड़े थे, भारत या पाकिस्तान किसी एक में विलय हो सकते हैं। ये माउंटबेटन ने अपने जो है वो प्रस्तावना या प्रावधान में कहा था। ठीक है। उसने दूसरा बात ये कहा था कि अगर वो चाहे तो स्वतंत्र रूप से एक नए देश का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। वही मैंने दोनों उसके जो है प्रस्तावना को भी रख दिया। अब देखिए, इससे जो है हमारे भारत के जो राष्ट्रीय एकीकरण का जो था ये प्रमुख समस्याएं बन गई कि अगर हर राष्ट्र अलग अलग देश बनाने के लिए उतारू हो जाए तब तो फिर हमारा एकीकरण नहीं हो सकता। तो सरदार पटेल जी ने क्या किया कि उन्होंने ये जो कैरेट तथा स्कीम नीति थी इसी के तहत सबको मिलाना शुरू किया। अब देखिए कि उन्होंने क्या किया कि जिसका समाधान पटेल ने अपने सचिव के साथ, उनके सचिव जो थे वीपी मेनन थे, राष्ट्र का एकीकरण किया। उन्होंने 3 चीज़ों को अपनाया। एक तो लोभ दे करके, ठीक है, दूसरा प्रीवी पर्स के जरिए, और एक भय दिखा करके। उदाहरण स्वरूप जो त्रावणकोर था 1947 में उन्होंने भय के द्वारा उसे मिला लिया भारत में, और जोधपुर को जो है लोभ के जरिए, जूनागढ़ और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के जरिए। हमने क्या किया, एक मैप में हैदराबाद और जो है जूनागढ़ को आप दिखा देंगे। ठीक है। ये चीज़ें जो भी रियासतें मिली हैं उसको आप दिखा सकते हैं। ठीक है। मैंने दिखाया नहीं है लेकिन आप दिखा सकते हैं। ठीक है। द्वारा सूझबूझ से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में उनकी सशक्त भूमिका रही। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि पटेल की भूमिका का वर्णन करना है। तो हमने पटेल के भूमिका के बारे में बताया कि इन्होंने इस 3 के जरिए और एक नीति के जरिए जो है हमें राष्ट्रीय निर्माण में उनकी सशक्त भूमिका रही। अब देखिए निष्कर्ष क्या था कि सरदार पटेल ने बिना रक्त बहाए शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया कि कैरोट तथा स्टिक नीति के द्वारा को अपनाते हुए राष्ट्र के एकीकरण एवं योगदान दी, जिससे दूरगामी समझ की झलक मिलती है तथा इस कार्य से राष्ट्र की एकता और अखंडता आज तक बनी हुई है। यानी कि ये दूरगामी भी इनकी सोच को प्रदर्शित करता है, जैसे कि आज हमारे देश में शांति है और कोई भी राष्ट्र संविधान के द्वारा, एक ही संविधान के द्वारा पूरा राष्ट्र हमारा चल रहा है, चाहे कोई भी रियासतें हो। अब कोई भी रियासत नहीं बची हैं, सब राज्य हैं। ठीक है। तो ये मेरा आंसर लिखने का था 2018 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे मैंने जो दिखाया है कि 5 से 6 शब्द एक लाइन में होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं 1, 2,
3 4 5 6 6 हुआ, किसी किसी में 5 शब्द होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैप बना हुआ है तो यहाँ पे कम शब्द होंगे, तो आपको 5 से 6 शब्द एक लाइन में करना है और 14 लाइनें बनानी है, 14 से 15 लाइन, ताकि जो है आपका अगर एक 5 लाइन का एक होता है तो और 15 लाइन में अगर करते हैं तो 15 5 75 और 2 पेज में आपका 2 पेज ही मिलता है वहाँ पे, तो 2 पेज में आपका टोटल आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने 2018 के एक जीएस पेपर का सवाल देखा सॉल्व करके, ठीक है। और इसी तरह आप जो है नेक्स्ट में भी मैं जैसे ये 2 नंबर प्रश्न है इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस तरह करके हम लोग सारे मेंस के सवालों को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों में क्या करेंगे, टिप्स को भी देखेंगे कि हाँ कौन कौन से टिप्स यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।